नमस्कार। मैं राम प्यारे मौर्य HRIC बमनिया कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेयिका का देखेंगे। मान लीजिए कि दो बहुपद, एक Px तथा Qx Gx है, जहां Gx आपका शून्य के बराबर नहीं है, शून्य नहीं है, तो हम Qx तथा Rx दो बहुपद ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि Px बराबर Qx इंटू Gx प्लस Rx। इसमें यह आपका भाज्य है, यह भागफल है, भाजक है, धन शेषफल है। तो यहां पर आप Rx की घात छोटी होगी, Rx की घात छोटी होगी Gx की घात। अब हम एक उदाहरण आइए देखा जाए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक शून्यक 1/2 माइनस 3/2 और 2 है। तो मान लीजिए कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर माइनस 3/2 तथा गामा बराबर 2 है।
चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम ज्ञात करेंगे मूलों शून्यकों का योग 1/2 धन -3/2 धन 2 1/2 3/2 धन 2/1 1-3 धन 4 बराबर 4 1 5 में बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 1/2 गुणते -3/2 धन -3/2 गुणते 2 धन 2 गुणते 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका -3/4 ऋण 3 धन 1। इस प्रकार -3/4 ऋण 2 बराबर -11/4 4 दूनी के 8 3 11/4। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 1/2 गुणते -3/2 गुणते 2 बराबर हो जाएगा कट जाएगा -3/2। अब हम त्रिघात बहुपद लिखेंगे। त्रिघात बहुपद बराबर x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब x⁻³ माइनस शून्यकों का योग आपका 1 है तो 1 गुणते x स्क्वायर प्लस इसका मान -11/4 है इंटू x प्लस माइनस और इसका मान -3/2 है। x⁻³ माइनस x स्क्वायर माइनस 11x/4 प्लस 3/2। अब पूरे 4 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x⁻³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x और धन
हाँ, यह आपका यदि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात हैं तो उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात किया गया। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 को एक्स प्लस 2 से को एक्स प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन प्रमेय का सिद्ध कीजिए। तो आइए हम इससे भाग दें। 2x² प्लस एक्स माइनस 5 को x प्लस 2 से हम भाग देते हैं। यहाँ पर 2x बार पूरा कर लीजिए, 2x² धन 4x, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस 3x माइनस 5। अब हम इसमें भाग देंगे, माइनस 3 बार जाएगा, माइनस 6, चिन्ह परिवर्तन करें, 1। तो यह आपका शेषफल है। चूंकि यहाँ पर 1 की घात इस भाजक की घात से छोटी है, इसलिए चूंकि आर्यक की घात छोटी है, भाजक की घात से। अब हम देखते हैं कि भागफल दो एक्स ऋण 3 है, भाजक एक्स प्लस 2 है तथा शेषफल एक है। तो अब हम भागफल गुणते भाजक धन शेषफल ज्ञात करते हैं।
तो भागफल आपका 2x-3 भाजक x+2 और शेषफल 1 है। इस प्रकार इन दोनों का हम गुणा करें, 2x तो धन 4x माइनस 3x ऋण 6 धन 1। अब यह हो जाएगा 2x² धन x माइनस 5, जो कि भाज्य के बराबर है, बराबर भाज्य, अर्थात ये सिद्ध हुआ, विभाजन प्रमेय का सिद्ध हुई।